जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लेबिटी जीके में। मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों जीके क्वेश्चन लाए, सभी परीक्षा में पूछे गए सवाल, इंपोर्टेंट सवाल है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों सवाल फर्स्ट है, रूसी क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? बताइए दोस्तों, रूसी क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा 1917 में। जिसका भी ऑप्शन बी आ रहा है उनका यहाँ आंसर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी दोस्तों। 1917 में रूसी क्रांति की शुरुआत हुई थी, याद रखिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों 2 नंबर के लिए। यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक कब अस्तित्व में आया? दोस्तों यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक दोस्तों अस्तित्व में 1923 में आया था। ऑप्शन दोस्तों डी राइट आंसर होगा। जिसका भी आंसर डी होगा, इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन वाले। नेक्स्ट सवाल दोस्तों 3rd नंबर के लिए। सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? दोस्तों सौर मंडल के लाल ग्रह को दोस्तों सौर मंडल के मंगल ग्रह को कहा जाता है। ऑप्शन डी मंगल ग्रह को दोस्तों याद रखिएगा लाल ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल दोस्तों 4th नंबर के लिए। चीनी क्रांति का नायक कौन था? दोस्तों बताइए चीनी क्रांति का नायक कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा सुनियात सेन। ऑप्शन दोस्तों बी, जिसका भी ऑप्शन बी आ रहा वो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी सुनियात सेन दोस्तों चीनी क्रांति का नायक था, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं 5 नंबर के लिए। चीन के जनवादी गणराज्य की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों बताइए चीन के दोस्तों जनवादी गणराज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 1949 में। ऑप्शन सी जिसका भी आ रहा है उसका करेक्ट आंसर होगा 1949 में दोस्तों चीन के जनवादी गणराज्य की स्थापना हुई थी। ऑप्शन सी याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल दोस्तों 6 नंबर के लिए। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो बताइए दोस्तों यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो इसका भी आंसर तुर्की होगा। ऑप्शन सी तुर्की आंसर होगा दोस्तों। यूरोप का मरीज दोस्तों तुर्की को कहा जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल 7 नंबर के लिए। फासिज्म का जन्मदाता किसे कहा जाता है? दोस्तों बताइए फासिज्म का जन्मदाता किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है दोस्तों ये। तो इसका राइट आंसर होगा मुसोलिनी। ऑप्शन दोस्तों ए, जिसका भी आंसर ऑप्शन ए आ रहा है दोस्तों उसका करेक्ट आंसर होगा मुसोलिनी। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों 8 नंबर के लिए। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने एक राष्ट्र एक नेता का नारा दिया था? तो बताइए दोस्तों एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हिटलर। हिटलर ने, याद रखिएगा दोस्तों, एक राष्ट्र एक नेता का नारा दिया था। नेक्स्ट सवाल 9th नंबर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। त्रिगुट का निर्माण निम्न में से किस देश ने किया था? दोस्तों त्रिगुट का निर्माण दोस्तों इटली ने किया था, ऑस्ट्रेलिया ने किया था ऑप्शन बी, और ऑप्शन सी जर्मनी में ने किया था। तो दोस्तों याद रखिएगा त्रिगुट का निर्माण इन 3 देशों ने किया था। ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर। इन सभी ने, ये सभी इटली, ऑस्ट्रिया और जर्मनी, याद रखिएगा त्रिगुट का निर्माण किया था दोस्तों इन देशों ने। नेक्स्ट सवाल दोस्तों 10 नंबर के लिए। निम्न में से एक कौन सा देश मित्र राष्ट्रों में शामिल था? तो दोस्तों मित्र राष्ट्रों में शामिल देश इंग्लैंड था, जापान भी था और अमेरिका भी था। तो ऑप्शन दोस्तों डी ए सभी दोस्तों करेक्ट आंसर होगा। ये सभी दोस्तों मित्र राष्ट्रों में शामिल थे दोस्तों ये देश। नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों 11 नंबर के लिए। फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? बताइए दोस्तों फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो इसका भी आंसर होगा सी ऑप्शन 1789 ईस्वी में। ऑप्शन दोस्तों सी जिसका भी आ रहा है उसका करेक्ट आंसर होगा 1789 में फ्रांस की क्रांति की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं 12 नंबर के लिए। जर्मनी के एकीकरण हेतु बिस्मार्क ने किस नीति का अनुसरण किया? दोस्तों जर्मनी के एकीकरण हेतु बिस्मार्क ने लौह एवं रक्त की नीति का अनुसरण किया था। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा लौह एवं रक्त की नीति। अगला सवाल 13 नंबर के लिए। किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है? बताइए दोस्तों भारतीय संगीत का मूल किस वेद को कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सामवेद। आप सभी को मालूम होगा सामवेद को दोस्तों भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल दोस्तों महात्मा बुद्ध को किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था? बताइए महात्मा बुद्ध को किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी कुशीनगर में। कुशीनगर में दोस्तों 563 ईस्वी में दोस्तों महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? बताइए दोस्तों भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? तो इसका भी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी सारनाथ में दोस्तों भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। नेक्स्ट सवाल 16 नंबर के लिए।
बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है दोस्तों, बहुत बार पूछा गया सवाल है। बुद्ध का जन्म दोस्तों लुम्बिनी में हुआ था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा लुम्बिनी। नेक्स्ट सवाल 17 नंबर के लिए, जैन धर्म की पहली संगीति कहाँ हुई थी? बताइए दोस्तों, जैन धर्म की पहली संगीति कहाँ हुई थी? तो दोस्तों पाटलिपुत्र में हुई थी। ऑप्शन बी याद रखिएगा, पाटलिपुत्र में दोस्तों जैन धर्म की पहली संगीति हुई थी। नेक्स्ट सवाल 18 नंबर के लिए, रांची का स्तूप किसने बनाया? दोस्तों रांची का स्तूप किसने बनाया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी सम्राट अशोक ने। सम्राट अशोक ने याद रखिएगा रांची का स्तूप बनाया था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों 19 नंबर के लिए, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? दोस्तों बताइए भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो दोस्तों समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल दोस्तों 20 नंबर के लिए, हड़प्पा नगर की खोज किसने की थी? बताइए हड़प्पा नगर की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। ऑप्शन दोस्तों बी दयाराम साहनी ने हड़प्पा नगर की खोज की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। अगला सवाल दोस्तों 21 नंबर के लिए, विश्व में नव जागरण की शुरुआत किस देश में हुई थी? बताइए दोस्तों विश्व में नव जागरण की शुरुआत किस देश में हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए इटली देश में हुई थी। इटली में दोस्तों नव जागरण की शुरुआत हुई थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल 22 नंबर के लिए, यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत किसके प्रयासों से हुई थी? बताइए दोस्तों यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत किसके प्रयासों से हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा मार्टिन लूथर से, लूथर के प्रयासों से। ऑप्शन दोस्तों डी मार्टिन लूथर के प्रयासों से दोस्तों यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट सवाल दोस्तों 23 नंबर के लिए, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा किसका नारा था? दोस्तों बताइए, तो आप सभी को मालूम होगा दोस्तों, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट सवाल 24 नंबर के लिए, करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। आप सभी को मालूम होगा करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। नेक्स्ट सवाल दोस्तों 25 नंबर के लिए, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? बताइए दोस्तों दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन सी आप सभी को मालूम होगा, सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड को वीडियो शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।